फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमने डिस्कस करना है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको फॉलोइंग रिएक्शन गिवन है विद डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से हमने रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है। कहता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज गिवन। इसका जो NO का रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो हमें मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसके यूनिट याद रखने हैं। ये इसके यूनिट होते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। आपने कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NH3। डिसअपेरेंस का मतलब हो गया कि जो रिएक्टेंट है इसकी डिसअपेरेंस, मतलब जो ये डिसोशिएट होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसकी डिसअपेरेंस आपने फाइंड आउट करनी है और वाटर की फॉर्मेशन आपने फाइंड आउट करनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को पहले आपने लिखना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। हमने पहले क्या कहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है रिएक्टेंट के केस में, तो रिएक्टेंट के केस में माइनस होता है और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे -1/4 आ जाएगा dNH3/dt। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो प्रोडक्ट का केस है यहाँ पे NO, उसको हमने पॉजिटिव में लिखना है, पॉजिटिव 1/4 dNO/dt। और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव 1/6 dH2O/dt। तो यहाँ पे 5 है -1/5 dO2/dt आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका होता है। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NH3, जो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NH3 है, NH3 से ही NO बना है, NH3 से ही NO बना है। तो ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NH3 है उसको लिखेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। तो NO की फॉर्मेशन हमें गिवन थी, जो इसकी फॉर्मेशन है वही इसकी डिसअपेरेंस होगी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O निकालना है। तो H2O भी किससे बन रहा है, NH3 से बना है, मतलब NH3 से ही NO बना है और NH3 से ही H2O बना है, ठीक है। तो 4/4 तो कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखो कि आप लिखोगे इस तरह को 4NH3 = 4NO, ठीक है। तो NH3 की डिसअपेरेंस क्या होगी, 4/4, 4 नीचे आ जाएगा, NO आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जो NO की फॉर्मेशन है वो हमें गिवन है, तो NH3 भी सेम आएगा। तो उसके बाद हमने लिखना है कि NH3 से बना है H2O। NH3 क्या है हमारे पास 4 है और ये क्या है 6 है। NH3 क्या आ जाएगा 6/4, ये 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे H2O हो जाएगा। तो 6/4 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO बन जाएगा, या H2NO, मतलब इससे ही इसकी फॉर्मेशन हुई है। तो ये यहाँ पे हम NO लिखेंगे, जो गिवन है प्रोडक्ट को जो गिवन होगा उसको लेके चलेंगे। तो dH2O/dt क्या होगा, यहाँ पे कटिंग करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, जो गिवन है उसको लिख लेना है, कैंसिल आउट करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल गिवन है रिएक्शन 2N2O5। ये जो रिएक्टेंट है इससे क्या बन रहा है NO2 + O2, 4NO2 + O2। तो ये जो हमारे पास आया ये एक्चुअली जो रिएक्शन प्रोडक्ट बना है ये एक्सपेरिमेंट से बना है। तो ये जो इसकी हमें पता चल रहा है कि जो इसकी कंसंट्रेशन है NO2 की वो हमें गिवन है 2.0 × 10⁻² मोल पर लीटर इन 5 सेकेंड्स। टाइम आपको गिवन है और इसकी फॉर्मेशन गिवन है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिखते कैसे हैं वो आपको पता होना चाहिए। और रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, N2O5 की रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन में क्या फ़र्क आ रहा है वो हमने देखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते कैसे हम, जो फॉर्मेशन है NO2 इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे 1/4 dNO2/dt। और जो dNO2/dt है वो गिवन है। ये जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन NO2 है वो गिवन है कि इतना बन रहा है 5 सेकेंड्स में। तो इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो हमारे पास एक्चुअली में जो फॉर्मेशन आएगी वो आ जाएगी हमारे पास। जो में गिवन है, कहता है कि जो कंसंट्रेशन है NO2 की वो इंक्रीज हो रही है दिस इन 5 सेकेंड्स। तो इसको हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो मोल पर लीटर पर सेकेंड जो रेट ऑफ रिएक्शन के एक्चुअल में यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि ये जो 1/4 है इसको dNO2/dt तो हमने निकाल लिया, इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन N2O5 की निकालनी है। तो N2O5 की क्या होगी, -1/2 यहाँ पे -1/2 आएगा dN2O5/dt। तो -1/2 N2O5 से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, NO2 की फॉर्मेशन हो रही है। तो जो जिस डिसअपेरेंस से जिसकी फॉर्मेशन हो रही है हमने वो फॉर्मेशन लिख लेनी है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, हमने ये कैलकुलेट किया है, इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, कटिंग करके आपके पास आंसर आ जाएगा।